हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाई लवकेश। और देखिए आज कक्षा 12 का जो हमारे चित्रकला विषय का जो अगला टॉपिक है वो है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है स्टूडेंट, एलिफेंटा की गुफाएं आज हमारा टॉपिक है। उससे पहले जो हमारा पिछला जो टॉपिक था एलोरा की गुफाएं, उनमें एक पॉइंट ऐसा रह गया था जो मैंने आपको नहीं बताया था। चलिए थोड़ा उसको हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। और वो था एलोरा में बने कैलाश नाथ मंदिर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, जो टॉपिक अपना पिछली बार जो रह गया था एक कि एलोरा जो गुफाएं थी, एलोरा में कितनी गुफाएं थी? 34। तो ये जो गुफाएं थी उनमें सबसे जो प्रसिद्ध और बड़ी गुफा थी कैलाशनाथ मंदिर के नाम से। तो इसके बारे में अगर सवाल पूछेगा कि एलोरा में बनी कैलाशनाथ मंदिर जो गुफा है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, या एलोरा में बने कैलाशनाथ मंदिर का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। अगर ऐसे पूछ लिया गया तो फिर हम क्या लिखेंगे? तो इससे जुड़े हुए 4 या 5 सवाल ऐसे हैं, 4 या 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हम वहां करके आएंगे। उनमें नंबर 1 है कैलाशनाथ मंदिर गुफा संख्या 16 में निर्मित है। सबसे पहले आप ये लिखना कि एलोरा में बना कैलाशनाथ जो मंदिर है एलोरा की गुफा संख्या 16 में निर्मित है। अगर पूछे कि भाई ये जो मंदिर है ये किसे समर्पित है तो लिखना यह है मंदिर हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है? भगवान शिव को। तीसरी बात अगर आती है यहाँ कि इसका निर्माण काल, तो लिखना यह मंदिर 757 ईस्वी से 790 ईस्वी के मध्य बना था। ठीक है ना, ये इसका निर्माण का समय है। अब बात आती है अगर निर्माता की, तो लिखना इसको कृष्ण राम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है स्टूडेंट, इस मंदिर को कृष्ण राम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आगे चलिए, नंबर 1 गुफा संख्या 16 में निर्मित है। मंदिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के निर्माण का समय 757 से 790, या आप यहाँ शताब्दी भी लिख सकते हैं, 8वीं शताब्दी। अगला, इसको कृष्ण राम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि एलोरा गुफाओं में बना ये कैलाशनाथ मंदिर आज भी वैज्ञानिकों के लिए, कलाकारों के लिए अजूबे से कम नहीं है। क्यों नहीं है अजूबे से कम? क्योंकि ये एकाश्म शैली में बना है। यह मंदिर एकाश्म शैली में बना है, शैली में निर्मित है। एकाश्म शैली में निर्मित है का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? एकाश्म का मतलब है कि एक ही चट्टान को तराशकर जो बनाया गया हो, एक ही विशाल चट्टान को या एक विशाल कोई पहाड़ी को तराश के बनाया गया हो। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में लगभग 17,000 कारीगरों ने इस मंदिर को तराशना प्रारंभ किया। और वो भी कहां से? शिखर से। एक पर्वत के शिखर से इस मंदिर को तराशना शुरू किया गया, यानी ऊपर से उसको बनाते हुए आए थे, तब जमीन तक वो लोग आए थे कलाकार, तब ये मंदिर बना था। ना कि इसके बनने की शुरुआत जमीन से होती है, इसके बनने की शुरुआत पहाड़ या पर्वत के शिखर से की गई थी।
और अनावश्यक पत्थरों को हटाते हुए चले गए और फिर वहां एक भव्य कैलाशनाथ मंदिर बनाया था। अब आप इसकी आश्चर्यता को देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। आज वर्तमान में अगर हम इसको देखें तो ये 30 मंजिला भवन के बराबर है। इसकी ऊंचाई एक लगभग 30 मंजिला भवन के बराबर है। क्यों? उस पहाड़ को काटकर इसको बनाया गया था, लेकिन जो पहाड़ 30 मंजिला ऊंचा था उसमें से जब अनावश्यक पत्थरों को हटाया गया तब फिर जाकर ये 12 मंजिला भवन के ऊंचाई के बराबर ये बना था। कहने का मतलब एक आश्रम शैली में बना है, एक ही पर्वत को तराश कर बनाया गया है। निर्माण की प्रक्रिया शिखर से स्टार्ट हुई है और जब धरातल तक वो लाई गई है। और यहाँ इसका जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार के पास पाषाण के 2 बड़े स्तंभ बने हुए हैं 6 मंजिला मकान के बराबर, और उन स्तंभों के पास 2 विशाल पाषाण के हाथी भी बने हुए हैं। तो आप ज्यादा तो कुछ ध्यान नहीं, एक ये पॉइंट और ध्यान रखना कि 120 फीट ऊंचा है, 120 फीट ऊंचा है, 154 फीट चौड़ाई में बना हुआ है। और एक ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये 276 फीट गहराई में बना है। अब आप कह रहे होंगे सर कि चलो ऊंचा हमने समझ लिया, ऊंचा हो गया जमीन से 120 फीट ऊंचा, चौड़ाई इसकी हो गई, चलो ठीक है, इसकी चौड़ाई 154 फीट हो गई। गहराई का क्या संबंध है, इसका क्या संबंध है, हम इसको कैसे 276 फीट कर रहे हैं? तो देखिए, जब वो पहाड़ जो था, जिस पहाड़ को काटकर इस मंदिर को बनाया गया था, तो उस पहाड़ में बिल्कुल मध्य में ये मंदिर बनाए काट के, और जो शेष पहाड़ हैं बगल में, वो पहाड़ जो हैं वो रह गए हैं, वो पहाड़ आज भी उसी जगह पे हैं। तो आप जब पहाड़ की चोटी पे चढ़ेंगे और उस चोटी से इस मंदिर को देखेंगे तो वहां से उसकी गहराई 276 फीट है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके बात समझ में आ गई। पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अगर आप इस भव्य मंदिर का नजारा देखेंगे तो वह ऊंचाई 276 फीट है। एलोरा में बने कैलाशनाथ मंदिर के बारे में ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मंदिर गुफा संख्या 16 में है। यह मंदिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर इस समय बनाया गया 8वीं शताब्दी में, कृष्ण राम प्रथम के समय बनाया गया। इस मंदिर को एक आश्रम शैली में निर्मित किया गया है और लगभग बताते हैं 50 साल में ये मंदिर बना था। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यह मंदिर 50 साल नहीं, ये 150 सालों में जाकर बना है। क्यों ऐसी कला? और जितना पत्थर वहां से हटाया गया है उस पत्थर को देखकर विद्वानों का यह मानना है कि इतना बड़ा कार्य 40 से 50 साल में संभव नहीं है। ये तो लगभग 1.5 शताब्दियों में बनाया गया होगा, जब जब दिन रात कारीगरों ने काम किया था। तो ये था अपना एलोरा में जो एक पॉइंट अपना बाकी रह रहा था। अब हम चलते हैं एलिफेंटा की गुफाओं की ओर। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लें रफ में, और फिर रफ में नोट करने के बाद फिर इसको अपनी फेयर कॉपी में उतार लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलिफेंटा की गुफाओं की। नंबर 1 पॉइंट, एलिफेंटा गुफाओं। एलिफेंटा का नाम एलिफेंटा क्यों है? एलिफेंटा गुफाओं का नाम एलिफेंटा क्यों है? ये क्यों जो शब्द है इससे मेरा एक गहरा लगाव है, पर चलिए छोड़िए, इसको बाद में बताऊंगा इसका क्या लगाव है। मेरा आप कहना आपसे ये है कि इसका नाम एलिफेंटा क्यों है। तो इसका नाम एलिफेंटा इसलिए हुआ था, जब ब्रिटिश लोगों का यहाँ शासन था उससे पहले इन गुफाओं को धारापुरी के नाम से जानते थे। धारापुरी की गुफाएं। ठीक है, फिर अंग्रेजों ने यहां क्या देखा कि ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये समुद्र में हैं, अरब सागर में।
अरब सागर का जो भाग है वहां स्थित है। और इन गुफाओं में जब हम जाएंगे वहां, तो उन गुफाओं में जाने से पहले उस द्वीप पर, कि उस द्वीप का नाम है धारापुरी, ये आप ध्यान रखना। क्या नाम है द्वीप का? धारापुरी। तो इस धारापुरी द्वीप पर हाथियों की मूर्तियां पत्थरों से जो बनी हुई हैं बहुत ज्यादा हैं। हाथियों की बनी मूर्तियां इस द्वीप पर जो पत्थरों की बनी हुई हैं बहुत ज्यादा हैं। तो अंग्रेजों ने फिर इन गुफाओं का नाम धारापुरी से हटाकर एलिफेंटा कर दिया। एलिफेंट से एलिफेंटा। तो चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि एलिफेंटा का नाम एलिफेंटा क्यों है, क्योंकि हाथियों की मूर्ति पत्थर की बनी हुई है। और ये जो गोरे जो लोग हैं, अंग्रेज जो लोग हैं, इन्होंने इसका नाम एलिफेंटा कर दिया। नंबर दूसरा जो पॉइंट है, एलिफेंटा गुफाओं का, एलिफेंटा गुफाओं का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? इन गुफाओं को हम अन्य किस नाम से भी जानते हैं, तो आप ध्यान रखना इसका जो अन्य नाम है वो ये है, धारापुरी की गुफाएं। क्यों? क्योंकि किस द्वीप पर स्थित है? धारापुरी द्वीप पर ये स्थित हैं। अब आपने दो सवाल यहाँ पे समझ लिए। अब मैं आपको थोड़ा मैप के माध्यम से यहाँ समझाऊंगा। आप इन दोनों सवालों को एक बार देख लें, मैं बताता हूं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। मैप से बताना आपके लिए जरूरी है, जिससे कि आप थोड़ा कुछ समझें। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे भारत का नक्शा बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये बन गया अपना एक शानदार इंडिया। हालांकि इस समय भारत कोरोना से जूझ रहा है, और मैं 1 मिनट आपके लिए ये भी बता दूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है 1% भी। जो होगा जो तो होगा, लेकिन हिम्मत से और एक तरीके से हमको काम लेना है। क्यों? हमारे परिवार में सब जो बुजुर्ग हैं उनकी सुरक्षा हमारे जिम्मे है। तो उनको एक बार, उनको आप ज्यादा बाहर ना निकलने दें, और ज्यादातर काम की जिम्मेदारी आप संभालें, और वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है स्टूडेंट? और आपके परिवार में जितने भी हैं 18+ की आयु वाले, वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, तो उसके लिए आप जाएं। चाहे आप ई मित्र पे आप जाके कराएं। ई मित्र पे तो फिर शायद इस समय खुला नहीं होगा, तो अपने मोबाइल से ही कोविन नाम से डाउनलोड करें गूगल पे, कोविन COWIN, वहां आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और फिर अपनी वहां पे डेट लें भाई वैक्सीन कब लगेगी। क्योंकि अमेरिकन रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय वैक्सीन 78% कारगर है इस कोरोना में। घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा इससे ध्यान हटाएं, सुरक्षित रहें। ध्यान हटाने का मतलब ज्यादा इसके बारे में ना सोचें, ना बात करें, अपने काम से काम रखें। अगर आप घर पे हैं तो आप कोई और काम में अपने दिमाग को लगाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी करें। आप किसी भी चीज से जुड़े हुए हैं, इस पर ध्यान देने की बजाय आप ये मान के चलो कि 4 या 6 महीने जो हमें आप संकट से गुजरना है, हम किसी और काम पर उसको ध्यान में लगाएं। ठीक है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो राज्य है यहां, ये महाराष्ट्र है। ठीक है स्टूडेंट? यहां ये राज्य महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब मुंबई जो यहां पे ये है, इसके पास ये समुद्र है, यहां ये समुद्र ही है, और समुद्र वाला जो ये भाग है वो है अरब सागर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुंबई चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। और इस मुंबई से यहां, इस मुंबई से दक्षिण में, कहने का मतलब मैं आपको यहां बता रहा हूं, जैसे मान के चलिए ये मुंबई है, ये चारों ओर जल से घिरी हुई है। यहाँ पे हाजी अली की दरगाह भी है, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया भी है। ठीक है ना? यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम,
हाजी अली दरगाह और गेटवे ऑफ इंडिया से कुछ दूरी पे है वानखेड़े स्टेडियम, मरीन ड्राइव के पास। तो यहां से इस दिशा में, ठीक है स्टूडेंट, यहां अगर हम मुंबई मानते हैं इसको, और यहां से इस दिशा में यहां एलिफेंटा गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफाएं कौन से द्वीप पर, और वो मैंने आपको बता दिया, धारापुरी। ठीक है स्टूडेंट, मुंबई से यानी कि धारापुरी द्वीप की दूरी 10 किलोमीटर है, 6.25 मील के आसपास। तो यहां पर ये एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं अरब सागर में। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मैप को मिटाते हैं। एक पॉइंट तो मैंने, 2 पॉइंट आपको मैंने बता दिए। नंबर 1, एलिफेंटा का नाम क्यों है, क्योंकि वहां हाथियों की पत्थर से बनी मूर्तियां ज्यादा है, नाम अंग्रेजों ने दिया। दूसरा, एलिफेंटा गुफाओं का अन्य नाम क्या है, धारापुरी की गुफाएं। तीसरा जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है कि एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं, कुल कितनी गुफाएं हैं एलिफेंटा में। तो देखिए मैंने आपको एलोरा में बताया था, एलोरा में मैंने आपको कितनी गुफा बताई थी, 34। तो यहां ध्यान रखना, यहां कुल कितनी गुफाएं हैं, 7 गुफाएं हैं एलिफेंटा में। यहां 34 गुफाएं कितने धर्मों से जुड़ी हुई थी, 3। तो अब देखते हैं यहां अगर सवाल आएगा कि एलिफेंटा में बनी गुफाएं कितने धर्मों से संबंधित हैं, कितने धर्मों से संबंधित हैं। तो आप ध्यान रखना, एलोरा की 34 गुफाएं कितने धर्मों से संबंधित थी, 3। तो यहां एलिफेंटा में बनी जो 7 गुफाएं हैं ये 2 धर्मों से संबंधित हैं। अब 2 धर्मों से संबंधित हैं, 2 धर्म कौन से हैं, नंबर 1 हिंदू और नंबर 2 है यहां अपना बौद्ध धर्म। ये आप ध्यान रखना, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। प्रश्न बन सकता है कैसे, एलिफेंटा में बनी गुफाएं एलिफेंटा में बनी गुफाएं हिंदू धर्म से, 1 मिनट, इसको हम बदलते हैं। सवाल अगर ऐसे नहीं आया, सवाल ऐसे आएगा जैसे एलिफेंटा में हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाओं, हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाओं की संख्या बताओ। ये पूछेगा कि यहां हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाओं की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना, संख्या 5। अब 5 कौन सी, गुफा संख्या 1 से 5 तक। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी गुफाएं, यानी कुल कितनी है, कुल है 7, और हिंदू धर्म की कितनी है, 1 से 5 तक, यानी कुल 5। तो अब दूसरा उत्तर अपने सामने आ गया कि बौद्ध धर्म से जुड़ी गुफाएं कौन सी हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी गुफाएं कौन सी हैं। तो ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी गुफाएं कौन सी हैं, गुफा संख्या 6 और गुफा संख्या 7, यानी कुल कितनी गुफाएं, कुल 2 गुफाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान रखना, एलिफेंटा गुफाएं कुल 7 हैं। एलिफेंटा गुफाएं 7 2 धर्मों से संबंधित हैं। गुफा संख्या 1 से 5 तक हिंदू, गुफा संख्या 6 और 7 बौद्ध धर्म से। एक सवाल अगर यहां बनता है कि इनके निर्माण का समय क्या है, निर्माण का समय। तो आप ध्यान रखना, जैसा बताते हैं कि 7वीं शताब्दी में ये गुफाएं निर्मित हुई थी। कौन सी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। शासकों के बारे में अगर आपसे पूछे
तो वही आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा ध्यान रखना है? राष्ट्रकूट वंश। तो देखिए एक बार मैं एलिफेंटा का रिवाइज करा देता हूं, फिर इसमें दो सवाल रह जाएंगे। पहला सवाल, एलिफेंटा गुफाओं का नाम एलिफेंटा क्यों है? क्योंकि पत्थर से बनी हाथियों की मूर्ति उस धारापुरी द्वीप पर जाता है, नाम अंग्रेजों ने दे दिया। नंबर 2, एलिफेंटा जो गुफाएं हैं इनका अन्य नाम क्या है? इनको धारापुरी की गुफाओं के नाम से जानते हैं। चलो ठीक है, क्यों जानते हैं धारापुरी के नाम से? क्योंकि वो द्वीप का नाम धारापुरी है। तीसरा, गुफाओं का निर्माण काल 7वीं शताब्दी। इनके निर्माता कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के राजा। उसके बाद यहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं? यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी थी? हाँ, 34 गुफाएं थी। एलोरा में गुफाएं कितने धर्मों से संबंधित थी? बिल्कुल 3 धर्मों से। और यहाँ एलिफेंटा में 2 धर्मों से। 2 धर्मों से कौन कौन से? हिंदू और बौद्ध। प्रश्न पूछा एलिफेंटा में हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाएं कुल कितनी हैं? कुल 5 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1 से गुफा संख्या 5 तक। बौद्ध धर्म से जुड़ी गुफाएं गुफा संख्या 6 और गुफा संख्या 7, ये दोनों गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसमें 2 सवाल कौन से पूछ सकता है? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद आप इसको फेयर और या फिर अपने जो भी पहले रफ में करें या फेयर में करें आप उतार लेना। अब अपने इसमें सिर्फ 2 प्रश्न रह गए। एलिफेंटा अपना टॉपिक फिर यहां समाप्त है। तो चलिए 2 कौन कौन से? नंबर 1 और नंबर 2। एक अगर ऐसे पूछता है, अर्धनारीश्वर मूर्ति की ऊंचाई बताओ। ठीक है ना? अर्धनारीश्वर मूर्ति की ऊंचाई बताओ। या फिर ये पूछ सकता है अर्धनारीश्वर मूर्ति कहां बनी हुई है? तो इसका जवाब हम क्या देंगे? एलिफेंटा में बनी इस मूर्ति की ऊंचाई 16 फीट है। यह आप ध्यान रखना। अर्धनारीश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 16 फीट। अर्धनारीश्वर मूर्ति कहां बनी हुई है? एलिफेंटा की गुफाओं में। अपना अगला सवाल, त्रिशिरा शिव मूर्ति कहां बनी हुई है? त्रिशिरा शिव मूर्ति कहां बनी हुई है? अगर ऐसे पूछता है, एक सेकंड, त्रिशिरा शिव मूर्ति कहां बनी हुई है ऐसे पूछता है तो आप ध्यान रखना एलिफेंटा में। और वही अगर ऊंचाई पूछता है तो ध्यान रखना इस मूर्ति की ऊंचाई है 18 फीट। अगर ये पूछता है कि ये त्रिशिरा शिव मूर्ति एलिफेंटा में कौन सी गुफा में है तो आप ध्यान रखना गुफा संख्या 1, ये ध्यान रखना। एक इसके बारे में संक्षिप्त में हमसे पूछ सकता है कि त्रिशिरा शिव मूर्ति का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो आपको क्या कहना है? देखिए मैं आपको बताता हूं, ड्राइंग की जो अपनी बुक है उस ड्राइंग की बुक पे जो पहला अपना पन्ना है, उसका जो मुख्य जो पन्ना है पहला, उस पे एक मूर्ति बनी हुई है। यही मूर्ति त्रिशिरा शिव मूर्ति है जो एलिफेंटा में बनी हुई है। इस मूर्ति में भगवान शिव को 3 मुखों वाला दिखाया गया है। परिभाषा, त्रिशिरा शिव मूर्ति 18 फीट ऊंचाई में बनी हुई है जो एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है, गुफा संख्या 1 में। इस मूर्ति में भगवान शिव को 3 मुखों वाला दिखाया गया है। भगवान शिव के बाएं मुख पर क्रोध के भाव है, संभवतः यह भैरव के वध के समय का है। मुख्य मुख पर और दाएं मुख पर शांति के भाव हैं, जो विद्वानों ने इसे पार्वती स्वरूप माना है। मुख्य मुख और दाएं मुख के जो सिर हैं उन पर मुकुट भी दिखाया गया है। ऐसी परिभाषा आप बना लेना जो मैंने अभी बोला है, इसको आप एक बार और वीडियो में रिवाइज करके देख लेना और त्रिशिरा शिव मूर्ति का संक्षिप्त में वर्णन कर लेना। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूं। त्रिशिरा शिव मूर्ति 18 फीट ऊंचाई में एलिफेंटा की गुफा संख्या 1 में बनी हुई है।
भगवान शिव को समर्पित है मूर्ति। इसमें भगवान शिव को 3 मुखों वाला दिखाया गया है। सबसे बाएं मुख पर क्रोध के भाव है, जो हो सकता है कि भैरव के वध के समय का विद्वानों ने इसे माना है। मुख्य मुख दाएं मुख पर शांति के भाव है, जिसे विद्वानों ने शांति स्वरूप यानी मां पार्वती का रूप माना है। सिर दाएं सिर पर और मुख्य सिर पर मुकुट भी दिखाया गया है। यह मूर्ति एलिफेंटा में बनी सभी मूर्तियों में दर्शकों के मन को मोह लेती है। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा महाबलीपुरम के मंदिर। महाबलीपुरम यानी चेन्नई में स्थित एक स्थान, उसके बारे में हम कल आपसे बात करेंगे।